नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज, जिसमें ये आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? एफडीआई का दोस्त मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये दोस्तों जो हमारा कंट्री है जिससे हमें सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई प्राप्त हुई है, वो सिंगापुर है। नेक्स्ट है, वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये जुपिटर है, जिसको आरबीआई द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों हरियाणा के हिसार में किया गया है पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये सेबी है, इंडिया की जो सेबी जो आपके स्टॉक्स पर जो शेयर मार्केट्स हैं इस पर पूरी नजर रखती है, और भी इनके वर्क हैं, कई ब्रांचेस हैं। तो ये बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का जो पुरस्कार जीता है वो सेबी ने जीता है। नेक्स्ट है, मोदी 3.0 यानी मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई? दोस्तों ये 3 करोड़ के आवास की घोषणा की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है, उसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत 3 करोड़ आवास और नए बनाए जाएंगे। ये योजना 2015 में दोस्तों शुरू हुई थी, और इस योजना के तहत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ यानी 4 करोड़ 21 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थिति यानी श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है कंपनी का नाम, जिसे श्रेणी 1 से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, और केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया? दोस्तों 663.8 बिलियन डॉलर हमारा जो जून तक का है रिजर्व बैंक द्वारा जो कर्नाटक के आपने जारी किए हुए हैं उसके द्वारा हमारा 663.8 बिलियन डॉलर का हमारे ऊपर ऋण भारत है। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी आईआईबीएक्स में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग यानी पीसीएम सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना। दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक है जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में टीसीएम का सदस्य बनने वाला है पहला बैंक है। भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? दोस्तों 6.6% रहने का अनुमान है जो हमारी विकास दर है 2025 में। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया? दोस्तों ये मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है जिसने भारत का पहला इंडेक्स प्रस्तुत किया है जो रक्षा शेयरों से संबंधित है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों मर्सर द्वारा मुंबई को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया देश का। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसका पूंजीकरण 8 लाख करोड़ पार कर गया। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? दोस्तों ये फिलीपींस है जिसने जून 2024 में
कि जो वहाँ का फिलीपींस का न्यायालय है उसने गोल्डन राइस के जो व्यावसायिक उत्पादन था उस पर रोक लगा दी जून 2024 में। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? दोस्तों ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया जून 2024 में कौन सा ऐप था? दोस्तों ध्यान होना चाहिए, मोबाइल सारथी 2.0। ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जो जारी अनुमान है उसके अनुसार $325 बिलियन 2030 तक का अनुमान किया गया है कि हमारा जो ई कॉमर्स बाजार है वो अप्रॉक्स $325 बिलियन पहुंच जाएगा 2030 में। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया? तो दोस्तों ये HDFC बैंक है जिसने 14 मई 2024 को पिक्सेल जो कि एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है उसको लॉन्च किया, भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की? दोस्तों श्रीलंका में। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने श्रीलंका में अपनी सुविधा लॉन्च की है, यानी यूपीआई। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये राकेश मोहन है जिन्हें विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभांश यानी कि मंजूरी प्रदान की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू किया? दोस्तों मध्य प्रदेश के विजयपुर में। ध्यान रखिए दोस्तों, वो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र था स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड। ये आपका जो प्लांट है वो आपका इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, जैसे जो 10 मेगावाट क्षमता का है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, वो विजयपुर में है, मध्य प्रदेश में है, पहला 10 मेगावाट क्षमता का। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारा, जो 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में अव्वल रहा है। तो दोस्तों यूपी स्पेशल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतरराष्ट्रीय रेटिंग्स एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया? दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग है जिसने मई 2024 के आखिरी सप्ताह में, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, जिसने अर्थव्यवस्था पर भारत के जो दृष्टिकोण है उसको स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में $111 अरब राशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा है भारत। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट कौन सी है? विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में प्रेषित धन धन प्राप्ति के मामले तो उसमें $111 अरब धनराशि प्राप्त करने वाला देश रहा है भारत। नेक्स्ट है,
वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है। तो व्यापारिक भागीदार देश हमारा चीन रहा है, जो इस साल की सबसे बड़ा हिस्सा है। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? तो दोस्तों सिक्योर आईओटी है, जिसे लॉन्च किया गया है चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा। ये भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप है। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की थी? दोस्तों ये बजाज फाइटर है, जो बजाज ऑटो ने निकाली है। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत लाएगा। दोस्तों ब्रिटेन है वो देश जहां से मई 2024 में 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाएगा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? दोस्तों ये चेन्नई में किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा, जो कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? दोस्तों तमिलनाडु है, जो देश का सबसे बड़ा निर्यातक यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यातक के रूप में उभरा है। पीरियड है अप्रैल 23 से जनवरी 24, जिसने अपना योगदान सबसे ज्यादा दिया है 30%। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा था? दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा का है, वो भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा 23-24 वित्तीय वर्ष में। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.8% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया? 270.47 लाख करोड़ रुपए। ये रिपोर्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा, जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ हुआ? तो दोस्तों 70.43 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर मान क्या है? तो 4.9% है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया किसने? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र है। एयू का दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है। साथ ही बैंक गारंटी में 50% की कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया? दोस्तों ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में इसका दर्जा प्रदान किया गया, जो विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी थी। दोस्तों रिलायंस जियो नाम आपने सुना ही होगा, जिसने चाइना को पीछे छोड़ा है, चाइना मोबाइल को, जो मोबाइल डेटा ट्रैकिंग होती है उसमें। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है सिंट्रोन, जिन्होंने भारत में निर्मित जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन थे उनका निर्यात करवाया। नेक्स्ट है, जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एनवीडिया कॉर्प है जो उस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक है। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू $3.10 ट्रिलियन है।
दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चेंजमेंट हुआ है इसमें, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार, केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार कहाँ पर? लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 से चुना है? तो दोस्तों हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए लंदन स्थित जो सेंट्रल बैंकिंग है उसने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों ये मनोज पांडा है, जिन्हें 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंकिंग है तीसरी। किसके द्वारा? ये हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के द्वारा भारत की तीसरी रैंकिंग है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? तो दोस्तों घाना में लॉन्च किया है, किसने? रिलायंस का। नेक्स्ट है, 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया? दोस्तों 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया है। ये कितनी बार हुआ है? 8वीं बार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहा पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन यानी इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है। ये वैकल्पिक ऑटो ईंधन है, ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया। तो दोस्तों ये असम राज्य है, जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? दोस्तों ये अनाज भंडारण योजना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो 1.35 लाख करोड़ के निवेश वाली योजना है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। टाइम डेट है हमारा 24 फरवरी 2024। नेक्स्ट है दोस्तों, 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था श्रीलंका और मॉरिशस, ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया था? दोस्तों इसकी तारीख थी 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था इसे। योजना का नाम फिर से ध्यान कर लें दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? ग्रो पहल, ग्रो मतलब ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, इसे ग्रो बोला गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकी के माध्यम से परिवर्तित करने के जो लक्ष्य करने की पहल की है, उसको ग्रो का नाम दिया है, यानी ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ ग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। रेलवे के प्रमुख 3 आर्थिक गलियारे हैं, एक तो ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा पहला, दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। तो दोस्तों तीनों ध्यान रखिएगा, ऊर्जा और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा। दोस्तों नेक्स्ट आगे हम देखते हैं,
पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना यानी लाभ लघु वना जाति द्रव्य क्रय को शुरू किया था। दोस्तों लघु वन उपज के लिए। नेक्स्ट है अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि है 11.11 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? दोस्तों 11.11 लाख करोड़ रुपए ये घोषित की गई। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिए गए? तो उसमें 3 करोड़, जो पहले 2 करोड़ था उससे बढ़ाकर 3 करोड़ लक्ष्य किया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी है। दोस्तों ये ओला इलेक्ट्रिक है जो PLI योजना के तहत पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया? उसमें सेंट्रल पांडियन है जिन्हें विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में भारत सरकार द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय अवधि का समय कितना है जो बढ़ाया गया है? वो है 2027 से 28। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? दोस्तों अमेरिका से बाहर ये भारत के बेंगलुरु में मोदी द्वारा यानी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा यानी AC एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया। दूसरी संयुक्त अरब अमीरात है जिसके द्वारा ये कार्य किया गया। नेक्स्ट 18 से 31 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम क्या थी? दोस्तों इसकी थीम थी अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन एट 2047 के मंच तैयार करना। नेक्स्ट हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? दोस्तों ये हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है जिसके द्वारा भारत ISO प्रमाण पत्र से मिला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जानकारी आपकी बड़ी हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें एक हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने का और हेल्प मिलती है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही आपको उत्साहित करते हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि जो भी हमारी कुछ गलतियाँ हों त्रुटियाँ हों उन्हें हमें आप कमेंट जरूर करें। तो आगे के वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।